दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हुंकार। मैं आपके साथ सत्यपाल और यहाँ आशा वर्कर इकट्ठी होकर के आज ओम प्रकाश रक्षवाल जी के कार्यालय पर आई हैं। और आपको बता दें कि आशा वर्कर लगातार काफ़ी समय से सरकार से मांग कर रही हैं कि उनके मानदेय को बढ़ाया जाए, उनकी नौकरियों को पक्का किया जाए। ये लगातार मांग पूरे हरियाणा प्रदेश में हो रही है, जिसको लेकर के अलग अलग नेताओं को और अपने स्थानीय पार्षदों को या विधायकों को और अलग अलग सरकार तक अपनी आवाज़ पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। और उसी कड़ी में आज जो आशा वर्कर्स हैं वो रक्षवाल जी के पास पहुंची हैं, जो यहाँ के निवर्तमान पार्षद भी हैं और लोकसभा निगरानी कमेटी के अध्यक्ष भी हैं। उनको अपनी मांग पत्र लेकर के आए हैं, तो मांग लेकर के सबसे पहले यहाँ पहुँच गए हैं। समझना चाहेंगे सबसे पहले कि क्या है मसला, क्या मसला है, आप लोग क्या मांग कर रहे हैं। सबसे पहले अपनी मांग। आज हमारी हड़ताल को 34 दिन हो गए हैं। 34 दिन से हम हड़ताल पर लगातार बैठे हैं। हमने हमारी विधानसभा 28 अगस्त को हम विधानसभा घेराव करने के लिए पंचकुला हमारी आशा वर्कर्स गई थी। उसके साथ पुलिस ने बहुत ही गंदा दुर्व्यवहार, इतना गंदा दुर्व्यवहार किया है उनके संग, जिसकी हम घोर निंदा करते हैं। ये सरकार सिर्फ जिस टाइम इस सरकार को वोट चाहिए होती है उस टाइम ये सरकार घरों में आएगी, इतने इस तरीके से हाथ जोड़ के वोट मांगी। आज ये बहनें 34 दिन से सड़कों पर बैठी है, लेकिन इस सरकार को बिल्कुल दिखाई नहीं दे रही। इन्होंने बिल्कुल अनसुना कर रखा है, जैसे गूंगी बहरी सरकार है। हमारी सरकार बिल्कुल भी बात नहीं सुनने को राजी हो रही है। मांगे क्या हैं जो आप रखना चाहते हैं? हमारी मांगे ये, हमारे को 4000 वेतन देती है और 4000 में ये हमसे काम 40,000 भी अगर हमें दे तो वो भी कम दे रही है। 24 घंटे काम कराते हैं हम। जो गर्भवती महिलाओं, बच्चों के टीकाकरण, गर्भवती महिलाओं के देखरेख, जच्चा बच्चा के जितने सभी काम हम अपने उसके करते हैं, लेकिन उस हिसाब से हमें ये वेतन नहीं, सिर्फ 4000 मात्र वेतन देके 24 घंटे हमसे काम मिलने जाती है। ना तो हमारी गिनती मजदूरों में है, ना हमारी गिनती कर्मचारियों में है। हम इस सरकार से ये पूछना चाह रहे हैं, 4000 का मानदेय ये किस हिसाब से हमें देती है? सरकार का कहना तो ये, मुख्यमंत्री साहब ने बयान भी दिया था कि हम पूरे प्रदेश में, मैं कहूँ देश में, हमारा जो हरियाणा प्रदेश सबसे ज़्यादा मानदेय दे रहा है। अगर हमारी ये मानदेय दे रहा होता तो आज जो बेटियां 34 दिन से रोड पर आ गई हैं, वो इस समय खाना बनाने का टाइम होता है, अपने बच्चों को देखने का टाइम होता है, वो रोड पे हमारे पार्षद जी के यहाँ नारे नहीं लगा रही होती। ठीक है, 34 दिन से, जिसमें 3 आशा वर्कर हमारी शहीद हो गई, जो शुरू से लेकर एंड तक की, जच्चा से लेकर बच्चा तक की सारी चीजें देखती है। क्या सरकार उस चीज को नहीं देख रही? अगर आशा वर्कर को मानदेय मिल रहा होता तो आशा वर्कर क्या रोड पे होती? क्या हम इस सरकार से ये कहना चाहते हैं, 4000 की सैलरी में वो हमसे फ्री का काम ले रहे हैं। हमने उन्हें कोई ज्यादा वेतन की रिक्वायरमेंट नहीं की है। हमने उनसे सिर्फ 26,000 की मानदेय, जो 2 माँ बाप, 2 बच्चे, 2 मियाँ बीवी का जो खर्च होता है वो हमने गवर्नमेंट से अपने मानदेय किया है। PF जो हमारा जो बनता है वो हमने उनसे मानदेय किया है। हमें सरकारी भत्ता दिया जाए, हमें सरकारी कर्मचारी को घोषणा दिया जाए। जब हमारी किसी चीज़ में घोषणा नहीं है तो हमसे काम किस चीज़ का लेती है सरकार? सरकार जो ये कह रही है कि हम 4000 के अलावा और भी आपको भत्ते दे रहे हैं, या हम आपको बीमा इंश्योरेंस भी दे रहे हैं, इंसेंटिव दे रहे हैं, और वो जब मिलाया जाता है, जो सरकार ने आंकड़े दिए अपने कि हमने 10,000 से ऊपर ज़्यादातर लोगों को हमने वेतन दिया है। 10,000 आप कह रहे हैं ना, 10,000 में आप सेक्टर 91 में 2 फ्लैट का 2 कमरे का कमरा लेके दिखा दीजिए। 13,000 रुपये किराया है वहाँ का। अगर आज की डेट में देखा जाए तो 13,000 रुपये 2 कमरे, किचन, लैट्रिन, बाथरूम तो सबको चाहिए। ठीक है, 2 कमरे की औकात नहीं है कि आशा वर्करों की। आशा वर्कर 10,000 में क्या होता है आप मुझे बताएं। आज की डेट में मजदूर भी है ना, वो भी 20,000 रुपये उठा रहा है, तो आशा वर्कर सिर्फ 4,000 उठा रही हैं। आप पूरा इंसेंटिव मिला के भी जोड़ेंगे ना तो सिर्फ मेरे हिसाब से 8 या 9,000 रुपए बनते हैं। ठीक है, सभी आशा वर्करों के। दूसरे प्रदेशों की बात करें, 2-2 हज़ार रुपए दे रहे हैं दूसरे प्रदेशों में, जो हम देख रहे हैं यहाँ, तो ये कह रहे हैं कि सबसे ज्यादा है। तभी तो आज पूरे हरियाणा की आशा वर्कर धरने पे 34 दिन से लेकर 20,000 आशा वर्कर 34 दिन से धरने पे बैठी है। और आज ना चाहते हुए भी हमें रात में कैंडल लाइट लेके हमें अपने गलियों में उतरना पड़ा। आज आप कैंडल मार्च लेके आए हैं? बिल्कुल। और रक्षवाल जी को आप ज्ञापन दे रहे हैं? हाँ, अपना ज्ञापन देना चाहते हैं। हम इन्हें ये बताना चाहते हैं कि बीजेपी सरकार से, और आज हमारी ये बात को हमारी सरकार तक पहुंचाए कि इनकी बहन बेटियां रोड पे बैठी हैं, इनका निवारण किया जाए और हमें हमारी जो भी हमारी मांगे हैं हमारी पूरी की जाए। तो रक्षवाल जी हमारे साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता भी हैं, लोकसभा ले लीजिए ज्ञापन, लोकसभा निगरानी कमेटी के अध्यक्ष भी हैं और पूर्व पार्षद भी हैं। एक वरिष्ठ नेताओं में आते हैं और इनकी आवाज़ मुख्यमंत्री तक सीधी जाती है। और बहनों का
आइए इधर आ जाइए, ज्ञापन दीजिए। और कह रहे हैं रक्षपाल जी सारी जो बहनें हैं मेरी पल्ला से बसंतपुर जो नहर पार का क्षेत्र है, ये सब हमारे दुख तकलीफ जो यहाँ मातृत्व की जो सेवा करती हैं, जच्चा बच्चा की देखरेख करती हैं, सारे ऐसे कार्य करती हैं कि इनके बगैर वो संभव नहीं है। पहले तो मैं हृदय से सभी बहनों का ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि सरकार आपके हित में सोच रही है। मैंने जो आपने ये मांग पत्र दिया है, मैं इसको जो भी सही जगह होगी, जहां आपकी बात सही तरीके से पहुंच सकेगी, मैं अपनी तरफ से आपकी मांगों को वहां रखने का प्रयास करूंगा और आपकी बातों को वहां पहुंचाऊंगा। और मैं अपनी सरकार के बारे में भी आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि पूरे देश में, मैं नहीं कहता कि 4000 से आपका गुजारा हो जाएगा, लेकिन ये बताना जरूरी है कि हमारे बराबर में दिल्ली आम आदमी पार्टी की सरकार है, वहाँ कितना मानदेय है। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, वहाँ कितना मानदेय है। आप लोगों ने, हमारे यहाँ जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, 4000 मानदेय, 50% अतिरिक्त जो इंसेंटिव वगैरह है उसको दिया जाता है। और मार्च से और जून 2021 तक लगभग 25.16% बहनों को, जो संख्या काफ़ी है पूरे हरियाणा में, उनको लगभग 18,000 के आसपास का उनको मानदेय मिला है, जो आंकड़े प्रस्तुत हुए हैं। और काफ़ी मैं एक्यूरेट में आपको बता दूं, मेरे पास डाटा है, उसको देखकर बता देता हूं मैं। लेकिन मैं, इसका मतलब ये नहीं कि मैं मांगों से, मैं ये कह रहा हूं कि बाकी सरकारें भी दें। हरियाणा सरकार में हम आपकी बात रखेंगे। लगभग 5033 बहनों को, 25.16% आशा वर्करों को 10,000 से अधिक मानदेय दिया गया है। 38 आशा वर्कर बहनों को 18,000 से रुपए प्रति माह उसमें हरियाणा में दिया गया। बिल्कुल गलत है। ये देखिए, सुनिए, 318 आशा वर्कर बहनों को 14,000 से 18,000 के बीच में दिया गया है। और 4,667 आशा वर्कर को 10,000 से 14 के बीच में दिया गया। और शेष भी काम किया था, हमने 1 रुपया नहीं मिला है कोविड के शेष अंदर भी। हमें वो आशा वर्कर चाहिए जिसे सरकार ने 18,000, 10,000, 6,000 दिया है। शेष लेके आया हमें गवर्नमेंट जो शेष 14,968 बहनें हैं, उनको 6 से 10, और केवल पूरे हरियाणा में 20 आशा वर्कर हैं जिनको 6,000 मिला है। और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, इसके 30 GB डेटा अतिरिक्त टॉक टाइम और CUG सिम का पहला हरियाणा पूरे देश में राज है। लेकिन मैं ये बता रहा हूँ, इसके अतिरिक्त, की हम घोर निंदा करते हैं, इसके अतिरिक्त मैं आपकी जो दर्द है उसमें साझीदार हूँ, उसमें आपसे अलग नहीं हूँ। मैंने ये बात इसलिए बताई कि जो बराबर में प्रदेश और हैं, वो भी आगे बढ़कर, जैसे दिल्ली में आम आदमी की सरकार है, राजस्थान में, वो भी आगे बढ़कर दें। और आपकी जो जायज मांग है, मैं बिल्कुल कोशिश करूंगा कि ये माननीय मुख्यमंत्री जी तक आपकी मांग को पहुंचाया जाए। तो ये थे ओम प्रकाश रक्षपाल, जिनको मांग पत्र दिया गया है। और जो मांग पत्र में आप देख सकते हैं, जूम करके एक बार उसको दिखाएंगे, उसमें दिया गया है जो मांगे हैं। और ये बात सही है कि 4,000, 6,000 या 10,000 जो भी आंकड़े सरकार के हैं, उससे तो काम नहीं चलता। रक्षपाल साहब, ये तो आपसे सवाल बनेगा कि पूरे दिन इतना ज़रूरी काम करती हैं, तो मांग तो इनकी कहीं ना कहीं जायज़ लगती है। देखिए, बिल्कुल जो ये काम है मेरी आशा बहनों का, ये मातृत्व के लेकर है। हमारे जो शिशु हैं, जच्चा बच्चा है, उनका है। और ये बहुत ही एक ऐसा भावनात्मक सेवा का कार्य भी है जो कि हमारी भावनाओं से जुड़ा हुआ है। और ये बिल्कुल, मैं इनकी मांगों के साथ मैं असहमति नहीं जता रहा हूँ, मैं सहमत हूँ कि इनको, बहनों को वो होना चाहिए। और इनकी जो मांग है, ये उचित स्थान पर हम इसको पहुँचाएंगे
और इनकी बात को आगे रखेंगे। आप तो मुख्यमंत्री जी के खासे करीबी भी हैं, इनकी बात को आप आसानी रख सकते हैं, बात कर सकते हैं। 24 घंटे की ड्यूटी, जैसा कि इन्होंने हमें बताया, 24 घंटे की ड्यूटी दिया। कोरोना में भी इन्होंने, देखिए मेरे नहर पार मेरे जब दुनिया अपने घरों में जो पुलिस का काम है ना, जो पुलिस का काम है ना, वो नशेड़ी वालों को और ड्रग्स वालों को वो भी आशा वर्कर को सौंप दिया गया है। आप ही बताओ, वो हमारा काम है क्या? रात में अगर आशा वर्कर डिलीवरी लेकर, पर्सनल बेस पे भी आप देखिए, अगर आशा वर्कर रात में डिलीवरी लेकर जाती मैंने है, कोरोना के टाइम में इन बहनों की सेवा मैंने व्यक्तिगत प्रतिदिन देखी है। मैं मना नहीं कर रहा, मैंने कोरोना के पूरे जो भी 1.5-2 साल कोरोना का चला, चाहे उसमें कोरोना की जांच की बात हो, चाहे वैक्सीन लगने की बात हो या दवाई की बात हो, उनको जो प्रतिदिन मैंने, कोई ये नहीं कि मैंने निकलते हुए देखा, मैंने अपने यहाँ अपने पूरे क्षेत्र में इनके काम करते हुए इनकी लगन निष्ठा देखी है। उस बात से तो कोई इनकार ही नहीं करता, बगैर इनके काम नहीं चल सकता। मैं सहमत हूँ उस बात से। एक और मांग इनकी आती है, मैंने पूरा पढ़ा नहीं है, स्थायित्व इनको मिले, स्थायी नहीं, हमें कोई वो है ही नहीं कि हम कुछ नहीं है। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल आपकी बात है। हमने वो कहा है कि इनकी जो उचित बात है, उचित स्थान पर इनकी बात को आश्वासन देते हैं कि आपको पर्सनल बेस पे भी मैं इनके लिए मैं व्यक्तिगत प्रयास करूंगा कि हमारी बहनों को न्याय मिले। चलिए, सरकार से हम ये कहना चाहते हैं कि आशा वर्कर को 26,000 न्यूनतम वेतन लागू करो, सरकारी कर्मचारी का दर्जा दो। अगर रात में सरकारी, जैसा रात में हम डिलीवरी लेकर जाते हैं, हमारे बच्चों को और हमारी जान पर अगर कोई खतरा हो जाए तो क्या सरकार उसकी जिम्मेदार है? अगर किसी बहन बेटी को कुछ हो जाए, क्या सरकार उसकी जिम्मेदार है? जब हम लोग फोन करते हैं तो कहती है कि ये हमारा काम नहीं है, तुम्हारा ही काम है। तो फिर हम पे सरकार क्यों काम करवा रही है? फिर हम क्यों काम कर रहे हैं हम 4,000 रुपए में, अगर हम कुछ है ही नहीं तो तुम्हारे लोगों के लिए? मोदी जी ने ये बोला था कि आशा वर्कर रीढ़ की हड्डी है, तो आज वो रीढ़ की हड्डियां बहनें सड़कों पे पड़ी है 33 दिन से, क्यों नहीं माना जा रहा? जिसे समझूंगा, अभी जो रक्षपाल जी ने बात रखी है, क्या इससे लगता है आपको कुछ आश्वासन मिला है, आपकी मांग ये रखेंगे, ऐसा ही आश्वासन दे रहे हैं, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? आश्वासन तो हमें आज 34 दिन से ही मिल रहे हैं। हम केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर जी के वहाँ पर भी गए थे, तो वहाँ पर भी हमें आश्वासन दिया गया। हर जहाँ हम जा रहे हैं हमें आश्वासन मिल रहा है, लेकिन आश्वासन से घर नहीं चलता, आश्वासन से पेट नहीं भरता, उसके लिए वेतन ही चाहिए। तो सरकार हमें प्लीज़, हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि सरकार हमारी मांगों को सुने और हमारे 26,000 न्यूनतम वेतन हमारा लागू करें। और अभी जैसा कि आपने कहा कि आपके अकॉर्डिंग या सरकार ने जैसा बताया है कि 18,000 रुपये हमें मानदेय, अगर 18,000 रुपये मानदेय दिए जा रहे तो सरकार हमसे बात क्यों नहीं कर रही है? एक बार 34 दिन हो गए, 34 दिन से हमने डीसी ऑफिस पे हम 9 बजे बैठते हैं, 4 बजे उठ रहे हैं, तो एक बार भी सरकार को निकल के बात तो करनी चाहिए थी। खट्टर साहब आए, वो अंदर से अंदर ही निकल गए, क्या उनको नहीं दिखाई दिया? 12 सेक्टर पे बैठे थे, तो वहाँ आपकी बात हुई उस दिन? वहाँ पे कोई बात नहीं हुई। वहाँ पे कृष्णपाल गुर्जर जी भी आए थे, खट्टर साहब भी आए थे, हम उनके घर पर भी गए थे, ठीक है, घर पर भी गए थे, वहाँ वो कोई बात करने को राजी नहीं है। जब वो डीसी ऑफिस में 12 सेक्टर कोर्ट में पहुंचे थे, वो अंदर ही अंदर आए और अंदर ही अंदर से वो बाहर चले गए। हमसे ना वो मिले, ना हमसे उन्होंने बात करी। उनको खूब पता था कि हम सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक उनके इंतजार में बैठे रहे वहाँ पे, लेकिन उन्होंने हमसे कोई बात नहीं करी। उस दिन हमें ये आश्वासन दिया कि आज खट्टर साहब आएंगे, वो बात करेंगे, हमारी जो मांगे हैं उसको पूरा करने के बारे में कुछ तो विचार करेंगे, लेकिन उन्होंने कोई बात नहीं करी। हमने उनकी शक्ल नहीं देखी, लेकिन ये पता लगा खट्टर साहब आए हैं और वो चले गए। आना और जाना सिर्फ यही पता लगा हमें खट्टर साहब का। सरकार को शर्म नहीं आ रही है जब हम रोडों पे निकल रहे हैं और जब यही सरकार कहती है रीढ़ की हड्डी है। आज हमने काम छोड़ा हुआ है और आज जितने पेशेंटों की डिलीवरी हो रही है सबकी ऑपरेशन से डिलीवरी हो रही है। पेशेंटों के बच्चों को वैक्सीन नहीं लग रही है, फोन करती है कि वैक्सीन कब, हमें नहीं पता। जब हम काम नहीं करेंगे सारी चीजें डिले हो रही है, ये सारा नुकसान हो रहा है। सरकार कौन बढ़ाएगा? 4,000 में कोई कुछ नहीं करेगा। तो ये है मांग, ESI भी चाहिए, PF भी चाहिए, जो भी सुविधा सरकारी हैं वो लागू हो जाएं और जो इनको सरकारी उसमें माना जाए। इस तरह की इनकी मांगें हैं, मानदेय की भी मांग है और ये लगातार जो मांग है ये लगातार पूरे प्रदेश में चल रही है। तो जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें सत्य ओंकार। नमस्कार।